हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल रिव्यू है सूरज राजपूत। तो आज हम जिस मूवी का रिव्यू करने वाले हैं वो है अल्फ़ा, जो आज 3 जुलाई को रिलीज़ हो चुकी है थिएटर में और हमने देख लिया। तो चलिए बात करते हैं कि कैसी मूवी। सबसे पहले फिल्म के स्टार कास्ट की बात करें तो इसमें आलिया भट्ट, शावरी, बॉबी देओल और अनिल कपूर लीड रोल के अंदर दिखाई देंगे। फिल्म की स्टार्टिंग की अगर बात करें तो फिल्म की स्टार्टिंग में अनिल कपूर एंट्री अनिल कपूर से होती है और फिर अनिल कपूर का थोड़ा फैमिली एंगल दिखाया जाता है और फिर जिस तरह से बॉबी देओल का सीन आता है और फिर ये जिस तरह ट्रेलर के अंदर ही पता चला था कि वो कोई मतलब ऐसे लोगों की टीम बनाने वाले हैं जो जिन्हें हराना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाए, मतलब लाइक बहुत मुश्किल हो, जिनके हराना बहुत मुश्किल हो, वो ऐसे लोगों की टीम बनाना चाहते हैं बॉबी देओल, जिसका हिस्सा वो आलिया भट्ट को तैयार करते हैं। अल्फ़ा नाम से वो तैयार कर रहे हैं, अल्फ़ा प्रोजेक्ट है जिसे। अब उनका ये जो अल्फ़ा प्रोजेक्ट है वो देश के लिए है या देश के ख़िलाफ़ है, अभी उनकी क्यों मंजूरी नहीं मिली, ये तो जब फिल्म देखेंगे तभी पता चलेंगे। अभी इस फिल्म की अगर मैं बात करूँ कि जॉनर जो फिल्म का है बाकी फिल्मों से आपको अलग लगेगा। जिस तरह टाइगर है, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, वो और पठान, थोड़ा सा उन लोगों ने बनाने की कोशिश अलग की है। वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स है लेकिन फिर भी इसको थोड़ा सा हट के बनाने की कोशिश की है। अगर मैं बात करूँ तो आलिया भट्ट और शावरी की, तो उन्होंने एक्टिंग बहुत कमाल की है। अगर आलिया भट्ट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने, मतलब अच्छे से रोल किया है अपना। लेकिन फिर भी जब वो फाइट सीन करती हैं कहीं ना कहीं तो आपको वो जिस तरह ट्रेलर के अंदर मुझे कमी दिख रही थी कि वो इतना मतलब इतना खुश होकर वो लड़ रही थी। आई डोंट नो कि वो इतना खुश क्यों थी लड़ते वक्त, वो मारते वक्त इतना खुश क्यों थी कि जैसे वो मतलब क्या ही बना दिया हो बॉबी देओल ने उसको। मतलब ट्रेन किया है, ठीक है यार, सामने वाला भी ट्रेन होगा, लेकिन बहुत लाइट, बहुत कूल, मतलब बहुत ज़्यादा हल्के में लिया उसने। फाइट सीन के अंदर मेरे को थोड़ा सा परफॉर्मेंस कम लगा। अगर शावरी की बात करूँ तो शावरी का जो सीन है वो आलिया भट्ट का सीन स्टार्टिंग में जाता है, शरावरी थोड़ी देर बाद में आती हैं। लेकिन फिर भी जब वो आती हैं तो उनका स्क्रीन प्रेजेंस इतना कमाल का होता है उनको, चाहे वो बॉडी के हिसाब से हो या फिर उनकी एक्टिंग हो, फाइटिंग सीन हो, किसी भी सीन के अंदर वो आलिया से थोड़ी आपको, मेरे को स्पेशली बेटर लगी, चाहे वो एक्शन सीन हो, डायलॉग हो या फिर कोई भी सीन हो। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि स्पाई यूनिवर्स के अंदर जिस तरह है कि सिर्फ स्पाई यूनिवर्स में सलमान खान का जो सीरीज़ होती है वो ही बच जाती है, क्योंकि जिसके अंदर कोई बिकनी सीन वगैरह कुछ भी ऐसा कोई फालतू सीन नहीं होता है। लेकिन चाहे फिर वो शाहरुख खान की पठान हो, वॉर हो, आई डोंट नो क्यों नहीं लगता है कि भाई बिगनी सीन डालना ही ज़रूरी है, उसके बिना सीन चलेगा ही नहीं यार। धुरंधर बना दी अगले ने 4 घंटे की पिक्चर लगा के। आई डोंट थिंक कोई बिगनी सीन है उसके अंदर भी, कोई ऐसा सीन है कि जिससे लोगों को अट्रैक्ट किया जा सके, एक्सेप्ट थ्योरी। उनकी कहानी बहुत अच्छी थी फिल्म की, और तो आप भी कहानी पे फोकस करो, लेकिन नहीं, मुझे ऐसा लगा था कि भाई क्योंकि ट्रेलर के अंदर में ऐसा कोई सीन नहीं दिखाया गया था जो मुझे लगा कि उस फिल्म के अंदर भी नहीं होगा, अल्फ़ा के अंदर बिगनी सीन, लेकिन है। शावरी का सीन है, मतलब 4-5 मिनट का है आई थिंक, कुछ थोड़ी देर का तो उसका सीन है, और बिना उसके से मतलब इन लोगों की फ़िल्म बनती नहीं है। आई डोंट नो वाई, क्यों। सो अगर मैं बात करूँ अल्फ़ा के, जो एक कैमियो था जो इन लोगों ने ट्रेलर में रिवील कर दिया, आई डोंट नो कि वो डायरेक्ट आंखें ही दिखा दी, सीधा ऋतिक रोशन की आंखें ही दिखा दी। मतलब अरे आंखें दिखाई हैं तो हम लोग पहचान नहीं पाएंगे कि भाई ये ऋतिक रोशन है या नहीं है, बिल्कुल भी। कुछ हिंट दे सकते थे कि हाँ वो आ रहा है, उसके मारे को मिलो, वहाँ वो इंतज़ार कर रहा है, इस टाइप से कुछ बोल देते। ट्रेलर में नहीं दिखता लेकिन पिक्चर के अंदर दिखता हमको। एक और कैरेक्टर है लेकिन स्पेशल अपीयरेंस कहूँ या नहीं कहूँ, आई डोंट नो, क्योंकि वो आया गया कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे। सो ये जो मेन कैरेक्टर था जो स्पेशल अपीयरेंस में हो सकता था वो तो आपने रिवील ही कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि हो सकता है कि सलमान, शाहरुख, कोई तो होगा या किसी न किसी को तो ये लोग लेते, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है। इन्होंने थोड़ा सा हट के बनाने की कोशिश की है। लॉजिक, अगर इस फिल्म की मैं स्क्रिप्ट की बात करूँ तो फर्स्ट हाफ जो फिल्म का है वो पूरी स्टोरी बिल्डिंग कर दी है, मतलब आपको सारी कहानियाँ जुड़ती हैं, अनिल कपूर, बॉबी देओल, आलिया भट्ट, शावरी, इन सब की मतलब कहानियाँ जुड़ती हैं, तो आपको समझ में आता है कि हाँ ये इस वजह से, ये इसलिए ऐसा करके सारा कुछ जुड़ रहा है। फर्स्ट हाफ ये है, और फर्स्ट हाफ बहुत जल्दी एंड भी हो जाएगा, आप इंगेजिंग हो जाते हैं तो आपको मज़ा भी आता है स्टोरी फर्स्ट हाफ निकल। लेकिन जैसे ही सेकंड हाफ शुरू होता है फिल्म का, तो सेकंड हाफ के अंदर ये फिर वही शुरू हो जाता है, स्पाई यूनिवर्स, मारकाट और लड़ाई झगड़ा और वो सब, कि अब फिर फर्स्ट हाफ स्टोरी बनाने में होती है, सेकंड हाफ जो है बस वो हीरो बनाने पे है कि भैया शावरी और आलिया भट्ट हैं, ये हीरो है, लड़ाई झगड़ा शुरू। तो और जो सेकंड हाफ के अंदर बॉबी देओल के साथ एक बहुत ही घटिया मतलब लॉजिक लेके उसके साथ एक सीन दिखाया गया, मतलब आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि यार ज़रूरत थी भी या नहीं थी, आई डोंट नो। क्लाइमैक्स घटिया। स्पाई यूनिवर्स, जितनी भी स्पाई यूनिवर्स आई हैं, लाइक वॉर 2 के बाद मेरे को इसका उससे भी मतलब घटिया लग रहा है कि भाई कहाँ बॉबी देओल, कहाँ आलिया भट्ट। अरे बॉबी देओल मतलब 5-6 फुट का आदमी है और ये 4-5 फुट की लड़की है, मतलब चल ठीक है, स्पाई यूनिवर्स उसने ट्रेन किया, लेकिन ट्रेन तो उसी ने किया है, ये हरा भी देती है उसके साथ।
फ़ाइट उतना मतलब नहीं जमता, जिस तरह वॉर के अंदर था ना कि भाई ऋतिक रोशन और टाइगर श्रॉफ लड़ रहे थे, मतलब कंपेनियन लग रहे थे दोनों के, हाँ यार दोनों एक जैसे हैं, मार सकते हैं, और फिर मज़ा भी आ रहा था फ़ाइट को देखने में। इसका और शरावरी का करवा देते, आलिया का और शरावरी का फ़ाइट सीन, दोनों नहीं, दोनों को साथ में रख दिया और कोई लड़ाई सीन नहीं है। लड़ाई है भी तो किसके साथ? बॉबी देओल के साथ, और बॉबी देओल वो हार भी रहा है। सो ओवरऑल अगर अल्फ़ा की बात करें तो यार, अब पता है स्पाई यूनिवर्स का उतना वो कोई दम मुझे लगा नहीं, क्योंकि जिस तरह मेरे को जो स्पाई यूनिवर्स की कुछ खास फिल्में अच्छी लगती हैं, इस तरह टाइगर, एक था टाइगर, टाइगर ज़िंदा है, पठान, वॉर, दैट्स इट। टाइगर 3 भी ठीक थी यार, ओके ओके। आई होप अब टाइगर 4 जब आएगी तो कुछ बेहतर बनाएँ ये लोग, कुछ अलग यूनिक कॉन्सेप्ट लेके आएँ तो लोगों को पसंद भी आएगी। ओवरऑल अगर मैं अल्फ़ा की बात करूँ तो 2.5 आउट ऑफ 5 स्टार। तब तक टाटा बाय बाय, थैंक यू, साइनिंग ऑफ।